धरती के गर्भ में काफी रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। जब इंसान उन चीजों तक पहुंचता है तो चकित कर देने वाले खुलासे होते हैं। इटली के शहर मैपल्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक शख्स अपने घर के पास खदानों की जांच कर रहा था, तभी उन्हें एक दरवाजा नजर आया। काफी हिम्मत कर अंदर घुसे तो जो नजारा था वो हैरान करने वाला था। धरती से 150 मीटर नीचे खजाना छिपा हुआ था। एक ऐसा खजाना जिसकी बदौलत उनकी किस्मत चमक गई और लोगों को एक नई दुनिया दीदार करने का मौका मिला। आज इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक हर साल जाते हैं। इस शहर की कहानी और भी दिलचस्प है। कहानी इटली के सबसे प्राचीन शहर मैपल्स की है। आमतौर पर यहाँ के लोग अपने घरों के नीचे रोमन खजाने की तलाश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई कुंड होगा, कोई खजाना होगा या फिर ऐतिहासिक कलाकृतियां मिल जाएंगी। यहाँ के लोग इन चीजों के आदी हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें मिलती रही हैं। कई लोगों की तो इनकी वजह से किस्मत तक बदल गई है क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें मिली जो काफी कीमती थीं। जब ये चीजें दुनिया के सामने आईं तो वे भी हैरान रह गए। मगर 2012 में कुछ अप्रत्याशित मिला। सरकारी भूविज्ञानी अपने पड़ोस में कुछ सुरंगों की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक शख्स ने इस जगह के बारे में बताया। छानबीन में सुरंग दिखी जो सैकड़ों साल तक बंद थी, मगर अंदर उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। इसमें कई कीमती चीजें नजर आईं जो धूल के गुबार से ढंकी हुई थीं, मगर बेहद कीमती थीं। दशकों तक बंद इस सुरंग के अंदर विंटेज कारें और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई चीजों के अवशेष भरे हुए थे। इमारत का मलबा, पुराने टीवी सेट और रेफ्रिजरेटर, नष्ट हुई कारें और मोटरसाइकिलें रखी हुई थीं। जब छानबीन की तो पता चला कि 1853 में सिसिली के तत्कालीन राजा बोरबॉन के फर्डिनेंड द्वितीय ने इसे बनवाया था। इसे आज गैलेरिया बोरबोनिका के नाम से जाना जाता है। बोरबॉन इतने डरे हुए थे कि उन्होंने धरती के 150 मीटर नीचे इस सुरंग को बनवाया ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे या राज्य में विद्रोह के हालात बने तो इस सुरंग के रास्ते भागा जा सके। क्योंकि 1816 के बाद से बोरबॉन शासन के खिलाफ 3 क्रांतियां हो चुकी थीं। 1848 में तो बहुत ही हिंसक क्रांति हुई थी जब क्रांतिकारियों ने 16 महीने तक राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से बोरबॉन ज्यादा घबराहट में रहते थे। हालांकि कभी ऐसे हालात नहीं बने। 1849 में सत्ता में वापस आने के बाद फर्डिनेंड द्वितीय ने जल्दबाजी में नया संविधान लिखा और फिर से विद्रोह होने की स्थिति में सुरक्षित पलायन की योजना बनाई। उसी वक्त सुरंग की कल्पना की गई ताकि रॉयल पैलेस से भागा जा सके। यह सुरंग रॉयल पैलेस को उस सैन्य बैरक से जोड़ती थी जो अब वाया मोरेली है। 1930 के दशक में इन सुरंगों का उपयोग जब्त वाहनों को रखने के लिए किया जाने लगा और फिर सब भूल गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे सुरक्षित बैरक के रूप में इस्तेमाल किया गया। हवाई हमले से बचने के लिए लोग इनमें जाकर छिप जाया करते थे। लेकिन सन 2012 में इसके बारे में तब पता चला जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीवित बचे और इन सुरंगों में जीवन गुजार चुके टोनिनो पर्सिको ने एक भूविज्ञानी जियानलुका मिनिन से संपर्क किया। उसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने लोगों को एक नई दुनिया दिखाई। जियानलुका उस वक्त बाकी सुरंगों की खुदाई का नेतृत्व कर रहे थे ताकि वहां देखा जा सके कि कहीं बम तो नहीं रखे हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे बम कई जगह छिपाए गए थे। जियानलुका और उनकी टीम को मलबे की सफाई करने में 3 साल लग गए। दिसंबर 2015 में इसे एक शानदार संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया।